अनुष्का को डर काफी हद तक कम हो गया था, लेकिन फिर भी उसे लगता कि मानव वापस आएगा। इसलिए अपने बिस्तर के बगल में एक बैट रखा था ताकि वो उसे मार सके। पर वो ये नहीं जानती थी कि मानव उससे ज्यादा शातिर है। रात को 1 बज रहे थे जब अनुष्का अपने कमरे में सो रही थी और किचन का खिड़की खुला और वहां से अंदर कूदा मानव। अनुष्का को रूम में सोते देख हंसने लगा। अनुष्का की नींद टूट गई मानव की हंसी सुनकर। वो घबराई नहीं। सबसे पहले तकिए के नीचे रखें, फोन से पुलिस को डायल किया और दूसरे हाथ से बैट पकड़ा। तुझे लगता है तू इस बैट से मुझे मारेगी? हंसते हुए मानव ने पूछा। दूर रहो नहीं तो सच में मारूंगी, अनुष्का बोली। हंसते हुए मानव आगे बढ़ा और बोला, वो बैट मुझे दे दो। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, अनुष्का बोली। अगर और पास आए तो सच में मारूंगी, मानव बोला। हाउ क्यूट, और उसके सामने जा खड़ा हुआ। अनुष्का बैट लिए उसके पैरों पर मारी तो मानव दर्द से नीचे गिर पड़ा। साली, तुझे छोड़ूंगा नहीं, कहकर मानव उसका बैट छीनने लगा, लेकिन अनुष्का उसे मारती गई। मानव अपनी पूरी ताकत लगा बैट उसके हाथ से छीन लिया और उसके पीठ पर मार दिया। अनुष्का दर्द से जोर से चीख उठी। रात के सन्नाटे में उसकी आवाज गूंज उठी। सबको उठा दिया तुमने। तुझे छोड़ूंगी नहीं, अब देख मैं क्या करता हूँ। बोल, मानव उसका गला दबाने लगा। खुद को छुड़ाने अनुष्का हाथ पैर मारने लगी, लेकिन मानव उसे छोड़ नहीं रहा था। अनुष्का बेहोश होने वाली थी कि सामने के दरवाजे पर खटखटाहट हुई। मानव वहीं जम गया। अनुष्का को छोड़ वो बाहर देखने गया। पुलिस, मानव बोला। अंदर अनुष्का जोर जोर से खांस रही थी। मानव उसके पास गया और बोला, इस बार तू बच गई, अगली बार नहीं। ये बोल मानव खिड़की से बाहर कूद गया। तभी पुलिस दरवाजा तोड़ अंदर आई। अनुष्का अभी भी खांस रही थी। उसे हॉस्पिटल ले गए और अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ मानव को ढूंढने लगी, पर वो कहीं नहीं मिला। शीला जी भी अब तक बाहर आ गई थी। सुरेश जी ने पुलिस से पूछा क्या हुआ तो उन्होंने थोड़ा बहुत बताया और अनुष्का हॉस्पिटल ले गए। अनुष्का के साथ शीला जी और सुरेश जी भी गए। हॉस्पिटल में भर्ती करवा शीला जी अनुष्का के लिए प्रार्थना करने लगी। इन कुछ ही महीनों में अनुष्का उनकी बेटी जैसी बन गई थी। उसके साथ ये सब हो रहा है उन्हें तो पता भी नहीं था। अनुष्का रात भर हॉस्पिटल में रही। कुछ टेस्ट्स करने के बाद उसे सुबह डिस्चार्ज किया। वहीं मानव पुलिस को नहीं मिला। वो फिर से फरार हो गया। सुबह डिस्चार्ज होने के बाद शीला जी और सुरेश जी के साथ अनुष्का घर आई। ऑफिस जाना था इसलिए तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गई। शीला जी और सुरेश जी ने कई बार कहा कि उसे आज छुट्टी लेनी चाहिए, लेकिन अनुष्का ने किसी की नहीं सुनी। गर्दन पर उंगलियों के निशान थे, इसलिए गले में दुपट्टा पहन ऑफिस के लिए निकल गई। आज वक्त से पहले आ गई थी इसलिए किसी ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद उसके टीम मेंबर्स आए। अनुष्का ने उनके साथ मीटिंग करी। उसे सुबह से देव के साथ प्रोजेक्ट के बारे में बात करना था, लेकिन देव ऑफिस आया ही नहीं। उसकी असिस्टेंट से पूछा तो उसने बताया देव बेंगलुरु गया है घर वालों से मिलने। अनुष्का ने पूछा कब लौटेंगे? असिस्टेंट बोली शाम तक आ जाएंगे। ठीक है, कहकर अनुष्का अपनी जगह बैठने गई। दूसरी ओर देव चाहे जितनी कोशिश करे अनुष्का को भुला नहीं पा रहा था। बार बार उसके नजरों के सामने अनुष्का आती। सोते बैठे हर जगह वही दिखती। जो देव अनुष्का के लिए फील करता था वो अट्रैक्शन नहीं, अब उससे बढ़कर फील हो रहा था। देव ने कई कोशिशें की अनुष्का से दूर रहने की। उसे जबरदस्ती इग्नोर किया ऑफिस में, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा था। देव बार बार अनुष्का को ही देखता रहता।
उसने ये तक नोटिस किया कि अनुष्का आजकल कम स्माइल करती है और उस दिन जो उसके गाल पर देखा वो क्या था। इस सवाल का जवाब अभी तक देव को नहीं मिला। वो सवाल आज भी उसके मन में खटक रहा है। देव के पास अब एक ही ऑप्शन बचता था, अनुष्का से बात कर दिल के हाल के बारे में बताएं, भले ही वो शादीशुदा है, या फिर उसे दिल्ली के नए ऑफिस में शिफ्ट कर दे। लेकिन उसे दिल्ली भेजने से पहले देव अपने दिल का हाल बताना चाहता था। मीन वो ना सिंदूर लगाती है, ना मंगलसूत्र पहनती है, फिर कैसे शादीशुदा हुई? देव ने खुद से कहा, जरूरी नहीं है हर किसी को लगनी चाहिए। शायद उसके हस्बैंड को प्रॉब्लम नहीं है इन चीजों से। देव ने दिल ने कहा, मैं आज उससे बात करके ही रहूंगा। देव ने ठान ली और मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड कर ऑफिस चला गया। देव ऑफिस पहुंचकर अपने केबिन में गया। उसने नोटिस किया अनुष्का अभी भी काम कर रही है, जबकि सब लोग घर के लिए निकल गए हैं। देव अपना सामान साइड रख कुर्सी पर बैठा ही था कि अनुष्का केबिन के अंदर आई। क्या हम कुछ मिनट बात कर सकते हैं? मुझे आपसे सुबह से बात करनी थी। देव अपने सूट का बटन निकालते हुए बोला, आओ बैठो। थैंक्स, अनुष्का बोली और उसके सामने जा बैठी। फिर अपना लैपटॉप निकाल कुछ चीजें दिखाने लगी। देव का ध्यान प्रोजेक्ट पर कम अनुष्का पर ज्यादा था। नीले रंग के सलवार कमीज में अनुष्का बेहद खूबसूरत दिख रही थी। तो मैं सोच रही थी, अगर आपकी हाँ है तो हम इस ऑप्शन को ट्राई करते हैं, अनुष्का ने कहा। सच तो ये था कि देव ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी। वो बस इतना बोला कि तुम्हें जो सही लगता है वही करेंगे। स्माइल कर अनुष्का थैंक यू बोली और कुर्सी से उठने वाली थी कि देव ने उसका हाथ पकड़ा। अनुष्का घबरा गई और देव को देखने लगी। अपना हाथ हटा देव ने सॉरी कहा। मैं तुम्हें टच नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमसे कुछ बात करनी है। अनुष्का पीछे हटते हुए बोली, कहिए। देव हिचकिचाते हुए बोला, जानता हूँ तुम्हारी शादी हो गई है और मैं जो तुम्हारे फील कर रहा हूँ वो गलत है, लेकिन क्या? अनुष्का ने पूछा। देव उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। अनुष्का बोली, लेकिन आप जानते हैं न कि मैं। उसकी बात काटते हुए देव ने कहा, जानता हूँ, इसलिए सिर्फ अपनी फीलिंग्स बता रहा हूँ। मैं तुमसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता। अनुष्का उठी और बोली, मुझे चलना चाहिए, शायद रिजाइन करना चाहिए। अनुष्का केबिन से निकल रही थी कि देव उसके पीछे गया। बोलने लगा, नहीं प्लीज, मेरा ये इरादा नहीं है, मुझे बस अपनी फीलिंग्स बतानी थी। आई एम सॉरी तुम्हें हर्ट करने के लिए। अनुष्का ने उसकी एक नहीं सुनी। वो केबिन से बाहर जा ही रही थी कि देव उसे रोकने के लिए उसका दुपट्टा पकड़ लिया। उसका दुपट्टा गर्दन से फिसलकर हाथ पर जा गिरा। अनुष्का गुस्से में पलटी और अपना दुपट्टा छीनकर चिल्लाने लगी, समझते क्या है आप खुद को? बदतमीजी करोगे मुझसे अभी? देव ने सॉरी कहा, लेकिन अनुष्का ने सुना नहीं। अनुष्का का दुपट्टा फिर से फिसला तो इस बार देव की नज़र उसके गर्दन पर गई। मैं अभी के अभी रिजाइन कर रही हूँ, मुझे आपके साथ काम नहीं करना। आप ऐसे बेशर्म हो, मुझे नहीं पता था, अनुष्का ने गुस्से में जोर से कहा। गनीमत है ऑफिस में कोई नहीं था, किसी ने सुना नहीं। देव अनुष्का का चेहरा नहीं, उसकी गर्दन देख रहा था। क्या देख रहे हैं? अनुष्का ने पूछा, फिर अपना दुपट्टा वापस ठीक से पहन लिया। वो बाहर जा ही रही थी कि इस बार देव ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, नोप, इस बार तुम भाग नहीं सकती। पिछले हफ्ते गाल पर निशान देखे, अब ये। मुझे बताओ सच क्या है? अनुष्का अपना हाथ वापस खींचते हुए बोली, आपको क्या फर्क पड़ता है? देव अनुष्का के पास जा गुस्से में बोला, मुझे फर्क पड़ता है क्योंकि तुम मेरी एम्प्लॉई हो। भले ही शादी हो गई हो, लेकिन मुझे मेरे एम्प्लॉइज की चिंता है। सो प्लीज टेल मी, क्या चल रहा है तुम्हारे घर में? ऐसे निशान क्यों है तुम्हारी गर्दन पर?
अनुष्का नजरें झुकाकर बोली, मुझे नहीं बात करनी इसके बारे में देव। प्लीज मेरे पर्सनल लाइफ में धकेल ना दे, अनुष्का, देव ने कहा। अनुष्का फिर भी नीचे देख रही थी। देव से रहा नहीं गया, उसकी ठुड्डी पकड़ उसका चेहरा ऊपर किया। अनुष्का की आंखें नम थी। देव समझ गया कि अनुष्का बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। अनुष्का, देव के मुंह से निकला। ऐसा नहीं था कि अनुष्का देव को पसंद नहीं करती थी। वो खुद को देव के लायक नहीं समझती थी। इतना सब हो गया है उसके लाइफ में कि वो खुद को किसी भी लड़के के लायक नहीं समझती थी। देव उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए दोबारा उसका नाम लिया। अनुष्का, क्यों रो रही हो? प्लीज बताओ क्या बात है। बैठकर बात करनी है? बैठकर ही बात करेंगे, बोल देव ने कुर्सी खींची, लेकिन अनुष्का ने कहा, नहीं, इट्स ओके, मुझे चलना चाहिए, लेट हो रहा है। देव उसे देखते हुए बोला, प्लीज ऐसे मत कहो, मैंने तुम्हें कभी इतना कमजोर होते हुए नहीं देखा। प्लीज बताओ क्या बात है, कौन तुम्हें परेशान कर रहा है, किसने ये सब किया तुम्हारे साथ? देव की आंखों में अनुष्का खुद के लिए केयर देख सकती थी। देव अनुष्का के लिए सच में परेशान था। वो उसकी प्रॉब्लम्स दूर करना चाहता था। अनुष्का बोली, देव, मैंने आपसे एक झूठ कहा। देव उसके आंसू पोंछते हुए पूछा, क्या? अनुष्का बोली, मेरी शादी नहीं हुई है, और उसके आंसू वापस लुढ़क कर नीचे गिरे। देव कंफ्यूज्ड था उसकी बात सुन। मैं कुछ समझा नहीं, देव ने कहा। देव की आंखों में देखते हुए अनुष्का ने सारी बात बता दी। आज 3 सालों बाद अनुष्का ने किसी पर भरोसा किया था। उसके खुद के माँ बाप ने उसका भरोसा तोड़ा था, इसलिए वो किसी पर भी भरोसा करने से डरती थी। लेकिन देव ऐसा नहीं था। उसकी आंखों में अनुष्का देख सकती थी वो उसे कितना पसंद करता है, खुद को कैसे रोक कर रखा है। लेकिन अनुष्का ये भी जानती थी कि एक बार देव को सच पता चला वो शायद उसके साथ रिश्ता नहीं जोड़ेगा। अनुष्का को इस बात का डर था कि शायद वो नौकरी भी खो देगी। लेकिन वो अपने दर्द को और अंदर नहीं रख सकती। उसे आज अपनी प्रॉब्लम्स देव से शेयर करनी थी। भले ही इसके बाद देव उसे अपने से दूर करे या नौकरी से निकाल दे। अनुष्का देव को सारी बातें बताने लगी। कैसे उसकी शादी तय हुई, कैसे मानव को उसके काम करने से प्रॉब्लम होती थी, कैसे वो उसे मारने लग गया और उसके अनुष्का के घर वाले उसे नहीं मानव को सपोर्ट करते थे, कैसे मानव ने उसे इतना पीटा कि वो बेहोश हो गई और 1 महीना कोमा में थी। उसके घरवालों और मानव को पुलिस ले गई, लेकिन मानव जेल से भाग गया। बड़ी मुश्किल से अपना नाम और एड्रेस बदलकर यहाँ शिफ्ट हुई, पर मानव ने उसे वापस ढूंढ ही लिया। और अब कैसे वो उसे धमकी दे रहा है और वापस मारना चाह रहा है। अनुष्का ने सारी बातें बता दी। देव अनुष्का की सारी बातें सुन दंग रह गया। वो एक औरत पर हाथ उठाने का सोच भी नहीं सकता, वही अनुष्का के साथ इतना सब हो गया था। तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? देव ने पूछा। किस हक से कहती? अनुष्का ने पूछा। देव उसके गाल पर हाथ रख बोला, तुम्हें अच्छे से पता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और मुझे यकीन है तुम भी मुझसे प्यार करती हो। इस हक से बता सकती हो। कम ऑन देव, आपको लड़कियों की कमी थोड़ी ना है, आपको कोई भी मिल सकती है। मेरा पास्ट ही इतना डार्क है कि मैं किसी के लायक नहीं हूँ। आपके तो बिल्कुल नहीं, अनुष्का बोली। रॉन्ग आंसर, देव ने सख्ती से कहा। अनुष्का की आंखों में देखते हुए देव ने कहा, तुम्हारे साथ जो हुआ इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। इनफैक्ट इस बार पुलिस के पास जाकर तुमने सही किया। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ है, लेकिन इतना समझ लो कि आज से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
फिर 2 सेकंड रुककर देव ने आगे कहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, अनुष्का। प्रॉमिस तुम्हें कभी हर्ट नहीं होने दूंगा। अनुष्का देव की आंखों में देखते हुए पूछी, पक्का? हाँ बेबी, देव उसके पास आते हुए बोला। अनुष्का देव से गले लगकर रोने लगी। देव प्लीज मुझे हर्ट मत करना। लाइफ में इतने लोगों ने धोखा दिया है कि किसी पर भरोसा नहीं है। 3 सालों बाद आपके ऊपर भरोसा कर रही हूँ, अनुष्का ने कहा। अनुष्का से दूर होकर देव उसकी आंखों में देखते हुए बोला, प्रॉमिस। अनुष्का के चेहरे पर कई दिनों बाद स्माइल आ गई। ये देख देव से रहा नहीं गया और उसके गाल पर किस किया। उसके किस से अनुष्का के गाल टमाटर जैसे लाल पड़ गए। ऑफिस में किसी को नहीं बताना, अनुष्का बोली। देव भौने उचका कर पूछा, क्यों? अनुष्का ने कहा, लोग हमें गलत नजर से देखेंगे। मैं नहीं चाहती कि इसके वजह से आपको या मुझे प्रॉब्लम हो। देव बोला, कोई कुछ नहीं कहेगा। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझसे पंगा ले। अनुष्का देव को शांत करते हुए बोली, आपके सामने बात नहीं करेंगे, पीठ पीछे बात करेंगे। देव हंसते हुए बोला, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना। उसकी घिसी पीटी डायलॉग सुन अनुष्का भी हंसने लगी। हंसती हुआ अच्छी लगती हो, देव उसके नाक पर किस कर बोला। थैंक यू, अनुष्का ने कहा और देव के गाल पर किस किया। घड़ी में 8 बज रहे थे। उसे देख अनुष्का बोली, मुझे घर के लिए निकलना होगा, लेट हो रही हूँ। मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, देव बोला। घर काफी दूर है, अनुष्का ने कहा। तो क्या हुआ? अब तुम मेरी हो, देव उसके कमर में हाथ डाल अपने करीब खींचते हुए बोला। और मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। अनुष्का स्माइल कर बोली, ठीक है रोमियो, चलो। देव अनुष्का के साथ चला गया। करीब 1 घंटे बाद अनुष्का के घर जा पहुंचे। देव उसे दरवाजे तक छोड़ने गया। अंदर आओ, अनुष्का बोली। श्योर, देव ने कहा और अंदर चला गया।